आज हम बिहार की बात करने वाले हैं दोनों गठबंधन को लेकर के। देखिए, पहले शुरुआत करते हैं आज एनडीए से। तो उसमें सबसे आज एनडीए के लिए जो परेशानी का सबब बन गया वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान को यही नहीं पता है कि उनको कितने सीटों पर लड़ना है, और उनको लगता है कि वो है तो एनडीए, वो नहीं है तो एनडीए नहीं है। कभी प्रधानमंत्री के अपने आप को हनुमान कहने वाले चिराग पासवान अभी दिग्भ्रमित हो गए, या कहें उनके जो जीजा है अरुण भारती, उनके कारण वो भ्रमित हो गए। उनके जीजा जी को सोशल मीडिया का ऐसा लत लग गया है कि वो चिराग पासवान को जब तक पूरी तरह बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक उनका सपना पूरा नहीं होगा। उनको लगता है कि वो चाणक्य हो गए हैं। वो अपने लोगों को लेकर के उनको लगता है कि वो जितनी सीटें लड़ेंगे उनका स्ट्राइक रेट वो लोकसभा चुनाव वाली हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली और 5 के 5 वो जीत गए थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो जीते क्यों थे। पिछली बार अकेले लड़के देखे थे बिहार विधानसभा चुनाव, उनको बखूबी पता था कि उनको उनकी हासिल क्या हुई थी। एक राजकुमार सिंह जीते थे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से, बोगो सिंह जदयू के उम्मीदवार को उन्होंने हराया था। और बाद में क्या हुआ, राजकुमार सिंह भी चले गए वो जदयू पार्टी में। इस बार क्या होगा, इस बार उनको लग रहा है कि अच्छा एनडीए में नहीं लड़ पाएंगे तो चलो प्रशांत किशोर तो है। उधर चिराग पासवान के लिए कांग्रेस और आरजेडी भी यहाँ बाहें फैला के खड़ी है कि वो अगर चाहेंगे तो उनको हम 43 का 43 सीट दे देंगे, सब अपनी अपनी सीट में कटौती कर देंगे। सत्ता के लिए ललायत तो जो लोग होते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एनडीए में उनकी औकात 20 से ज्यादा तय नहीं की गई। तो उनको लगता है कि हम जैसा भी चाहेंगे बार्गेनिंग कर लेंगे, और वो प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन उनको इस बार बहुत ज्यादा भाव मिल नहीं रहा है। क्योंकि एनडीए ने का लगभग जो सीट बंटवारा है, मैंने इस पर प्रोग्राम बनाया था और कहा था कि एनडीए का लगभग सीट बंटवारा फाइनल है। एक आईपी गुप्ता की एंट्री होती है तो जो 10 में से सीट उपेंद्र कुशवाहा को 10 और जो जीतन मांझी का 10 है उसमें से 3-3 की कटौती हो जाएगी, या उन लोगों को 8-8 रहने दिया जाएगा और 2-2 उधर से काटेंगे और बीजेपी और जदयू अपने से एक छोड़ेगी। 5 सीट से ज्यादा वो आईपी गुप्ता को भी नहीं मिलने वाला। तो आप यही टोटल सिनेरियो है। तो उस स्थिति में चिराग पासवान जिस प्रकार की मंसूबे पाले हुए हैं और जो फैसिलिटी या जो सब अभी उनके लिए जो फैसिलिटी उपलब्ध कराई हुई है या केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं वो सब उनका चला जाएगा। एक बंगला जाने का कितना दुख हुआ था चिराग पासवान को, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अब आते हैं बात महागठबंधन को लेकर के। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। बाहरी रूप से आप जो भी देख ले, अभी एक सर्वे भी आया था, वोट अधिकार यात्रा वोट चोर गद्दी छोड़, सब लोगों ने देखा। लेकिन उसमें मैं बार बार कह रहा था ना कि हुजूम यहाँ का नहीं था। जो प्रायोजित कार्यक्रम कोई भी किया जाता है तो लोगों को लग जाता है कि ये प्रायोजित है। कहीं भी अगर आप लोकल जगह पे कार्यक्रम करेंगे और वहां की जो जनता होगी उसकी भी, अगर आप वहां जनता दूसरे प्रदेश से ले आए उसकी भी, दोनों में अंतर होता है। उसे समर्थन का कम से कम पता चलता है कि कौन किसके समर्थक है। यही हुआ, जब सर्वे हुआ तो उसमें पूछा गया कि क्या वोट अधिकार यात्रा जो महागठबंधन की ओर से निकाला गया उसकी कितनी महत्ता होगी चुनाव में। बोला कोई महत्ता नहीं। अमूमन 100 में से 99 लोगों का जो है वोट सही है, तो कौन वोट चोर है, जबकि चुनाव में इस पर साबित कर दिया था सब कुछ। खैर ये तो एक मुद्दा है, मसला यहाँ पे आ गया। दूसरी बात, महागठबंधन के लिए बाकी समस्याओं को दरकिनार करते हैं तो उनके लिए एक सिरदर्द बने हुए तेज प्रताप यादव। पूरे पटना में तेज प्रताप यादव ने पोस्टर लगवा दिया कि मुख्यमंत्री के दावेदार वही है, और उनकी दावेदारी ने आरजेडी की और या कहे महागठबंधन की नींदें हराम कर दी। पूरे पटना में मीटिंग की दौड़ जारी है महागठबंधन के नेताओं, क्योंकि अगर तेज प्रताप इस प्रकार की दावेदारी ठोक रहे हैं और इस प्रकार से वो जनता के बीच में आ रहे हैं, आज इस प्रकार से वो चुनाव में टिकट देने की घोषणा की है जैसे उम्मीदवार तय कर रहे हैं। मैंने कहा था कि ये खुद जीते न जीते लेकिन महागठबंधन को हरा जरूर देंगे, और वही काम तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। और तेज प्रताप यादव को चिढ़ किससे है, तो संजय यादव से, जो तेजस्वी यादव के आंख कान बने हुए। तो इस स्थिति में आप देखिए कि अगर तेज प्रताप सेंधमारी कर देते हैं महागठबंधन के वोट में, और जैसे उनको बीच में जनता में रिस्पॉन्स मिला, भीड़ काफी अच्छी आ रही, तो उस स्थिति में महागठबंधन के लिए बड़ा ही मुश्किल होने वाला।
और इससे निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं निकला, कोई काठी नहीं है, क्योंकि वही जातीय समीकरण उनके पास है जो जातीय समीकरण तेजस्वी के पास है। तो जो आरजेडी का अपना जातीय समीकरण है उसी में तो वो सेंधमारी करेंगे ना। अगर बीजेपी का कोई नेता बीजेपी से बागी होकर के चुनाव लड़ता है तो किसका वोट करता है, क्योंकि उसकी सिंपैथी या उसके वोटर्स तो पहले उसी के सोच वाले रहते, उसी के कैडर के होते हैं जिनको वो तोड़ के ले जाता है। तो कमोबेश यही स्थिति जो है वो आरजेडी के साथ होने वाली है, और उनको 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया है। अगर इस बीच में उनकी वापसी अगर कर ली जाए तब भी आरजेडी पे तोहमत लगेगी, और नहीं अगर वो अलग से चुनाव लड़ी, जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा की और सीएम पोस्टर भी अब चारों तरफ पटना में चस्पा है, तो इससे साबित हो जाएगा कि इसे साबित ही नहीं होगा, इससे कंफर्म हो जाएगा, मतलब पूरी तरह ये कंफर्म है कि उसके लिए आरजेडी को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इन चीजों से आरजेडी कैसे पार पा सकती है, तेजस्वी यादव के नुकसान से बचने के लिए कौन सा तरीका अपनाएगी, किस प्रकार के समीकरण उनके सामने, किस प्रकार की रणनीतिक समीकरण रखे जाएंगे, तो इन तमाम चीजों पर आरजेडी को ध्यान देना होगा। यही नहीं, महागठबंधन के और भी जो दल हैं उनके उम्मीदवार के सामने जब तेजस्वी अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारेंगे तो वो उसका कैसे काट निकालेंगे, उस पर भी रणनीति बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो तेजस्वी यादव के सपने में अभी कई रोड़े हैं।